नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। अच्छे से तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑप्शन ई क्लासेज पे। चलिए, तो हमने गायों की नस्लें सभी कंप्लीट हो चुकी पिछले हमारे चैप्टर में। और आज हम करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट, भैंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे भैंस के बारे में। थोड़ा सामान्य जानकारी देख लेते हैं पहले भैंस की। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैंस को? बुफेलो। अब देखो भाई, संसार की कुल भैंसों का लगभग 95% एशिया महाद्वीप में है। यानी विश्व में जितनी भी भैंसें पाई जाती हैं उनका कितना? 95%, यानी 95% भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? एशिया में। हमारा देश कहाँ भी पड़ता है? एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। ठीक है। अब देखो, विश्व की समस्त भैंसों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो है अफ्रीकन भैंस, है ना, और दूसरी एशियन भैंस। अब एशियन भैंस को भी दो भागों में बांटा है। एशियन भैंसें भी दो टाइप की होती हैं, जंगली और पालतू। ठीक है, जंगली और पालतू। अब पालतू में भी देखो, एक तो होती है रिवर और एक होती है स्वैम्प, दलदली भैंस। अफ्रीकन भैंस, एशियन भैंस। एशियन भैंस में फिर दो वैरायटी होती है, जंगली और पालतू। और पालतू की भी फिर दो वैरायटी होती हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, स्वीप और स्वैम्प और रिवर। हाँ, अधिक दूध उत्पादन किसका होता है? रिवर भैंस का। देखो, रिवर भैंसें अधिक दूध उत्पादन 1300 से 2000 लीटर 300 दिन में दूध दे देती हैं ये। तो अधिक दूध उत्पादन वाली भैंसें कौन सी हैं? रिवर। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं रिवर भैंसें? भारत, पाकिस्तान। कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? भारत, पाकिस्तान तथा मध्य पूर्वी एशियाई देश। इनके अंदर कौन सा आता है? देखो, मध्य पूर्वी एशियाई देशों में यूनान है, इटली है, दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा यूएसएसआर आदि, इनमें पाई जाती हैं कौन सी भैंसें? रिवर भैंसें। अब देखो, स्वैम्प भैंसें कहाँ पाई जाएंगी? स्वैम्प भैंसें बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती हैं। उतारो, इसको नोट करो। बुफेलो काफ।
उतार लिया? चलो उतारो, जल्दी उतारो, फिर आगे देखते हैं। उतारो भाई, जल्दी जल्दी उतारो। हाँ, वैज्ञानिक नाम लिखो इसका। वैज्ञानिक नाम नहीं लिखा ना? आ जाओ। बुएलस बुएलिस वैज्ञानिक नाम। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुएलस। हाँ, कुल पूछे तो गाय का क्या कुल था भाई? अरे गाय का कुल क्या था? बोविडी। क्या कुल था गाय का? गाय का कुल बोविडी था ना? बोविडी। इसका भी बोविडी है ना? बोविडी ऐसे भी लिख देते हैं, या बोविडी ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। कुल वही है, गाय का भैंस का सेम है, बोविडी कुल है। और वैज्ञानिक नाम बुएलस बुएलिस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या था? हाँ, बोस इंडिकस। और विदेशी गायों का बोस टार्टस। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, ऐसे पढ़ के आया करो भाई। चलो अब देखो आगे। यहां तक हो गया। अब डालो एक नोट। नोट डालो एक। लिखो, राजस्थान में भैंसों की संख्या। ये नोट डाल के कुछ चीजें लिखनी है। राजस्थान में भैंसों की संख्या। राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है भाई? हाँ, राजस्थान में भैंसों की संख्या है 12.97 मिलियन। लगभग 13 मिलियन के लगभग मान लो, ठीक है। लगभग कितना है? 13 मिलियन भैंसें पाई जाती हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। भारत का दूध उत्पादन में स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है, याद रखना। भारत का दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। सॉरी, भैंस को क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड, यानी काला हीरा। क्या कह सकते हैं? काला हीरा, काला हीरा, ब्लैक डायमंड। काले हीरे की संज्ञा दी है। ये किसने कहा है?
किसने दी है ये संज्ञा? वैज्ञानिकों ने। भारत में भैंस की कितनी नस्लें पाई जाती हैं भाई? मान्यता प्राप्त 13 नस्लें पाई जाती हैं। याद रखना 13 नस्लें पाई जाती हैं। अब देखो, जैसे हमने गाय की नस्लों का वर्गीकरण किया था, किस प्रकार किया था? दुधारू नस्लें, भारवाही नस्लें, और उसके बाद द्विप्रयोजनी या द्विकाजी नस्लें। अब यहाँ पे करेंगे, देखो हैवी नस्लें, है ना, फिर मीडियम और फिर लाइट, यानी भारी, मध्यम और हल्की। अब देखो भारी श्रेणी की भैंसें कौन सी हैं? हैवी ब्रीड। हैवी ब्रीड में आ जाएंगे अपनी मुर्रा, जाफराबादी एवं नीली रावी। ठीक है। हाँ, ट्रिक बनाओ तो बना लो, बना लो ट्रिक। मुन्नी जा हो गया, सही है ना? मुंह से क्या? मुर्रा, नी से नीली रावी और जा से जाफराबादी। याद रख लेना, मुन्नी जा कौन सी श्रेणी है? भारी श्रेणी। अब आ जाते हैं मध्यम श्रेणी में, मीडियम ब्रीड। इसमें के अंदर है मेहसाना, बदावरी और नागपुरी। कौन सी आ जाएंगी? मेहसाना, बदावरी और नागपुरी। इसकी भी बना लो चलो ट्रिक। अगर आपको कोई कहे कि आप बद्दे हो, आप सुंदर नहीं हो, तो कह देना मैं बद्दा ना। ना का मतलब नहीं, मैं बद्दा नहीं हूं। छोटे बच्चे बोलते हैं ना, छोटे बच्चे ऐसे ही प्रयोग करते हैं? मैं जाऊं ना, मैं खाऊं ना, मैं बद्दा ना, यानी मेहसाना, बदावरी और नागपुरी। अभी बना रहा हूं मैं आपके सामने ही, पहले कभी नहीं बनाई हुई है। ठीक है, हाँ। अब आ जाओ आप हल्की श्रेणी में। तो हल्की श्रेणी में एक ही याद रखनी है, सूरती। इसमें क्या ट्रिक लगाएं अब, है ना? याद रख लेना, मैं बद्दा ना। अगर आप बद्दे नहीं हो तो क्या हो? खूबसूरत हो। खूबसूरत हो ना? हाँ, नहीं सही में वो भी बहुत खूबसूरत सारे के सारे ही। और भी खूबसूरत लगोगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तब अगर कोई छोटी मोटी कमी है तो वो भी छुप जाएगी। छुप जाती है ना? अरे जो नौकरी लग जाता है उसकी तो क्या हो जाता है फिर? जो नौकरी लग गया उसकी तो खूबसूरती कोई नहीं देखता। फिर कौन देखता है? कोई नहीं देखता। इस बारे में हालांकि कहना नहीं चाहिए, हम कह नहीं सकते, लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन फिर बाद में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। और खूबसूरत इंसान है ना, अंदर से होना चाहिए, मन से खूबसूरत होना चाहिए। बाहर का क्या है? लिखो, यहाँ तक हो गया हल्की श्रेणी। अब लिखो, भारतीय भैंस को जल भैंस कहा जाता है। क्या कौन सी भैंस कहा जाता है? जल भैंस। भैंसें तैरती हैं जल में, पता है आपको? भैंस पानी में नहीं डूबती जल्दी सी। अपने जो जोहड़ तालाब गांव में होते हैं ना, वहाँ पे देखा होगा आपने, भैंसें वहाँ नहा के आती हैं, पानी में बढ़ जाती हैं, निकलती नहीं फिर। खूब इधर हरियाणा साइड में तो खूब पानी में, हर गांव में है वो, तो जोड़ों में खूब नहाती हैं भैंसें, गर्मी के अंदर तैरती भी हैं। चलो, भारतीय भैंस को कौन सी भैंस कहते हैं? जल भैंस। अब देखो, जल भैंस का जीनस कौन सा होता है? जल भैंस है, उसका जीनस क्या है? बुएलस है। ठीक है। जबकि दूसरी होती है विदेशी। विदेशी तो भैंसें, उनको क्या कहते हैं हम? उनको कहेंगे दलदली, दलदली भैंस। और इसका जीनस होता है सिनसेरम। क्या होता है? सिनसेरम। सिनसेरम। तो भारतीय भैंस को क्या कहते हैं? जलीय भैंस। और जो दूसरी होती है विदेशी भैंसें, उनको कहते हैं दलदली।
और दलदली का वैज्ञानिक जो जिन्स है वो क्या है, सिंसेरस। और अपनी भारतीय जो भैंस है उसका बुएलस। अरे नाम बुएलस बुएलिस बना ना, वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ा। तो उसमें पहला क्या होता है, पहला जो नाम होता है वो होता है उसका वंश या जिन्स जिसको बोलते हैं, उसी का नाम वंश होता है, ठीक है। और दूसरा होता है जाति। वंश और जाति द्विनामपत्ति पढ़ी होगी हमने साइंस में, बायो में, है ना। हाँ, तो वंश और जाति से मिलके बॉटनिकल नेम बनता है ना, जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं हम इसमें। चलो अब देखो आगे लिखो, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हरियाणा, हिसार हरियाणा में। ये चीज़ है ना भैया, आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखोगे, ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार, है ना। और इसके अलावा ये भैंस अनुसंधान वाला, हाँ हो गया। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, हिसार हरियाणा में। अब एक नोट डालो, हाँ नोट में लिखेंगे कि ICAR ने, ICAR जानते हो कहाँ पे है, हाँ नई दिल्ली में। ICAR ने 2009 में विश्व में प्रथम यानी कि पहले पाडे का क्लोन बनाया, पहले भैंस पाडे का क्लोन बनाया। जैसे हमने पढ़ा, एक नाम सुना होगा आपने, डोली भेड़, वो क्या था, भेड़ का पहला क्लोन था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ICAR ने कि भैंस का पहला क्लोन कब हुआ, कहाँ बनाया गया। तो कहाँ बनाया गया, ICAR नई दिल्ली में। और कब बनाया गया, 2009 में, ठीक है। आगे देखो, गरिमा, एडिंग डालो, गरिमा क्या थी देखो, गरिमा, ठीक है। देखो गरिमा, भैंस बच्ची, ये क्या थी, भैंस की बच्ची यानी पडिया। भैंस बच्ची विश्व की दूसरी क्लोन भैंस पाडी, भैंस बच्ची विश्व की दूसरी क्लोन भैंस, कोष्टक में लिखो पाडी, क्योंकि छोटे बच्ची को हम क्या बोलते हैं, भैंस की को पाडी या बुफेलो काल्फ। नई विकसित तकनीक द्वारा तैयार की गई थी भैया। और वो तकनीक देखेंगे कौन सी है, नई विकसित तकनीक, हैंड गाइडेड टेक्निक। इसे क्या कहते हैं, हैंड गाइडेड टेक्निक। ये नई तकनीक है, इसके द्वारा, किसके द्वारा, हैंड गाइडेड टेक्निक से NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने 6 जून, कब, 6 जून 2009 को गरिमा को जन्म दिया। NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने 6 जून 2009 को क्या किया, गरिमा को जन्म दिया। गरिमा जो क्लोन पार्टी थी उसका जन्म कब हुआ था, 6 जून 2009। क्वेश्चन आ सकता है यहां से। हो गया, आगे चले।
अब देखो भैंस की नस्लें, है ना, दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन समझ में आ जाता है, ठीक है। अब लिखो भैंस की जो पहली नस्लें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मुर्रा। भैंस की जो सबसे अच्छी नस्ल है वो है मुर्रा। हम सबसे पहले मुर्रा को ही पढ़ते हैं, मुर्रा, MURRAH, मुर्रा। लिखो भाई, पहले इसकी उत्पत्ति व वितरण। मुर्रा भैंस का उत्पत्ति व वितरण कहाँ है? मूल स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब। अब देखो इसका वितरण कहाँ कहाँ है। आज एक बच्चा सुबह पूछ रहा था वितरण क्या होता है। देखो मूल स्थान तो होता है कि जहां से वह नस्ल यानी सर्वप्रथम पाई गई, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। और वितरण होता है फिर अब फिलहाल यानी वर्तमान में कहाँ कहाँ पाई जाती है ना, फैल जाती है ना, फिर धीरे धीरे कोई भी चीज़ हो पहले तो एक जगह से एक जगह ही तो मिलती है, फिर उसका वितरण हो जाता है अलग अलग जगह। तो वितरण देखो अब रोहतक, हिसार, रोहतक, हिसार जो कि हरियाणा के जिले हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अनेक भागों में पाई जाती है। लगभग ये मानो अपने जो उत्तरी भारत है ना, उत्तरी भारत में हर जगह पाई जाती है, हर राज्य में ये भैंस मिल जाएगी आपको। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में ये पाई जाएगी अपने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर संभाग, लगभग पूरे राजस्थान में ही पाई जाती है वैसे। लेकिन अपने को क्या करना है, जो किताब में दे रखा है वो मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उत्तर ऑप्शन में वही सही माना जाएगा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर संभाग। जानते हो मुर्रा भैंस? देखिए नाम सुना है कभी? नाम ही नहीं सुना मुर्रा भैंस का। देखो जिसके सींग ऐसे होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जलेबी के आकार के, बिल्कुल छोटे 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 रूंड होते हैं, है ना, बोलते हैं ना बहुत जबरदस्त रूंडी है, छोटी छोटी पटिया होती है, 1.5-2 साल की, 2.5 साल की, उसके सींग ऐसे टच होने लग जाते हैं उसके सिर के वापस, है ना, इस शेप में, इस शेप में ही सींग मुड़ जाते हैं, बिल्कुल छोटे, है ना, एकदम छोटे। जबकि कई भैंसों में क्या होते हैं सींग, देखो ऐसे जाके ऐसे मुड़ते हैं, कईयों में तो बिल्कुल ये ऐसे जाके फिर ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे हो जाते होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं ना। इसके बिल्कुल छोटे छोटे सींग, इतने छोटे छोटे होते हैं, वहीं पे घूम जाते हैं। सुंदर होती है, शरीर जो है वो स्याह काला होता है, बिल्कुल ब्लैक, है ना, लंबा पूंछ होता है और चिकनी होती है। इसकी जो त्वचा है ना वो ऊपर से चमकती है, चिकनी होती है, देखने में सुंदर होती है। भैंस की सबसे सुंदर नस्ल है और दूध उत्पादन भी अच्छा है और वसा प्रतिशत भी अच्छी पाई जाती है ना। चलो अब इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। देखो अब देखो भाई इसकी विशेषताएं। पहली बात रंग, स्याह काला, डार्क ब्लैक जिसको हम कह सकते हैं। डार्क ब्लैक का मतलब स्याह काला, और लाइट ब्लैक जैसे आया था ना हल्का सफेद, उसको हम कह सकते हैं लाइट वाइट। तो ये क्या है, डार्क ब्लैक होता है इसका कलर, स्याह काला। वही गाना ना, काला स्याह काला, ऐसे करके सुनते हो क्या? गाने नहीं सुनते? गाने दूने तो सुन लिया करो, कोई बात नहीं, मूड अच्छा होता है गाने सुनने से, मूड फ्रेश होता है। अगर बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो, स्ट्रेस में हो ना, तो जैसा हमारा मूड होता है वैसे ही गाने सुन लो तो थोड़ा ठीक हो जाता है मूड। शरीर लिखो भारी व त्वचा मुलायम। क्या बताया था कि त्वचा इसकी कैसी होती है? चिकनी होती है, यानी मुलायम होती है। सिर लिखो, इंपॉर्टेंट है भाई, छोटा होता है। इसका जो सिर होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, आकार में छोटा।
सींग लिखो, ऐसे सींग ऐसे लिखा जाता है, इसमें गलत लिखा हुआ है। घुमावदार, ये इसकी खास बात है भाई, विशेषता है। देखो घुमावदार, जलेबी के आकार के, कैसे होते हैं? घुमावदार, जलेबी के आकार के, आकर्षक। और कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, काले कलर के होते हैं सींग भी। जब भैंस ब्याती है और हमें ये लगता है कि इस भैंस को हमें बेचना है ना, तो आपने देखा होगा घर वाले क्या करते हैं, उसको नहला के, उसके ऊपर तेल लगा के, और उसके सींगों के भी तेल लगाते हैं, देखा है? उसके सींगों के ऊपर भी तेल लगाते हैं। या कई लोग तो अगर किसी के सींग अच्छे नहीं होते तो उसके ऊपर का अपने जो तवा वगैरह बर्तनों की जो होती है ना, कालिश या काला कलर भी लगा देते हैं, क्योंकि जब काले लगते हैं ना सींग तो वो अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं, जिससे क्या हो जाता है, देखने वालों को भैंस जल्दी पसंद आ जाती है और वो उसका मोल ज़्यादा देता है। ठीक है, दिखाने के, हाँ, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, ये चीज़ को सुंदर दिखाना। जैसे हम पढ़ेंगे आगे हॉर्टिकल्चर में, सब्जियों को अगर बाजार में ले जाएंगे ना, तो कैसे उनको हम, आप बाजार में जाते हो देखते हो कि सब्जियों को देखना आप, गाजर इतने सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं आपको, वो उनको धो के, अच्छे से धो के, रगड़ रगड़ के रखते हैं, तब वो एकदम चमकदार ऐसे दिखते हैं देखने में कि हाँ बहुत अच्छी हैं। अगर वही चीज़ मिट्टी की भरी होगी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो उसकी कीमत उसको कम मिलेगी फिर। चलो भाई आगे देखो अब, अयन, तो सींग याद रखना भाई, घुमावदार, जलेबी के आकार के। क्वेश्चन आ जाता है कि जलेबी के आकार के सींग पाए जाते हैं, कौन सी नस्ल के होते हैं? तो कौन सी नस्ल? मुर्रा। अयन, विकसित व थन छोटे व दूर दूर। अयन कैसा होता है इसका? विकसित होता है, क्योंकि ये अच्छी दुधारू नस्ल है। थन छोटे छोटे व दूर दूर, हाँ ये भी खास बात होती है भाई। आप लोग अगर कहीं भी भैंस लेने जाते हो, ध्यान रखना, अब समझदार हो, कई बार मान लो घर वाले लेके चल जाते हैं, और आपको तो लेके ही जाएंगे क्योंकि आप एग्रीकल्चर से हो, तो आपको गाय भैंस और खेती बाड़ी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों ने 11वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, आप नौकरी लग गए। अगर आपको व्यवहारिक जीवन में आपको कुछ पता नहीं है ना, अपनी पढ़ाई को आप काम में नहीं ले रहे हो, तो वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। खास करके हमारा सब्जेक्ट ऐसा ही है एग्रीकल्चर, जिसमें हमें इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में करना चाहिए। भैंस के जो थन होते हैं ना, अयन जितना बड़ा होगा और थन दूर दूर होंगे, वो अच्छे रहते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो, ये मान लो भैंस का अयन है, ठीक है, 4 थन होते हैं ना, एक थन इधर हो गया मान लो ये, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये इधर और एक ये इधर, समझ गए ना आप? आमने सामने होते हैं, हालांकि इसमें सही नहीं दिख रहे। क्या होते हैं, थन की साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मध्यम आकार के, यानी छोटे से ही होते हैं, ठीक है। थन छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन दूर दूर होते हैं। अगर दूर दूर होते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं, अगर पास पास होते हैं ना थन, तो वो अच्छे नहीं माने जाते, और टेढ़े मेढ़े होते हैं तो वो भी अच्छे नहीं माने जाते, उसका भी क्या है फिर, रेट डाउन हो जाती है। चलो आगे देखो, शरीर भार लिखो, नर का 500 से 600 किलोग्राम। नर का शरीर भार कितना है भाई? 500 से 600 किलोग्राम। और मादा का कितना है? 500 से 550 किलोग्राम। प्रथम ब्यात की उम्र, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रथम ब्यात की उम्र 36 से 48 माह है, और ब्रैकेट में लिख लो आप 3 से 4 वर्ष, काउंट कर लो आप। ऑप्शन दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं, ऑप्शन में साल भी आ सकती हैं और महीने भी आ सकते हैं। तो साल आ जाए तो 3 से 4 वर्ष, और अगर महीने की बात करें तो 36 से 48। अरे 12 दून 12 3 36 और 12 चौके 48, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 से 4 वर्ष हो गया। अब देखो
अब एक नोट डालो, आप नोट डालो, यह विश्व की दूध देने वाली, यह विश्व की दूध देने वाली भैंसों की श्रेष्ठ नस्ल है, सबसे अच्छी नस्ल है पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व की सबसे अच्छी नस्ल है दूध देने वाली भैंसों में। क्योंकि जो जंगली जो दूसरी भैंसें होती हैं वो उनको दूध के लिए नहीं पालते। देखते हो ना आप, कई बार वो डिस्कवरी पर उस पर वो टाइगर, चीता, शेर पीछे पड़ जाते हैं, वो भैंसें मारती हैं, बड़े बड़े सींगों वाली होती हैं, पूरे झुंड में रहती हैं। देखा कभी? यूट्यूब पर इन पे वीडियो खूब आते हैं, है ना। एक बार तो वो भैंसें, हाँ, शेर को भी मार देती हैं कई बार, वो ज़्यादा ताकतवर भैंस होती है। लिखो, हो गया। तो यह विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस यानी सबसे श्रेष्ठ भैंस है। अब लिखो इसकी उपयोगिता। उपयोगिता में देखेंगे सबसे पहले दूध उत्पादन, वही जो गाय में कर रहे थे, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत। दूध उत्पादन कितना है? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत इसका दूध उत्पादन है। और दूसरा उपयोग, दूध में वसा। हाँ, ये पूछ लेते हैं भाई, कई बार दूध में वसा वाला पूछ लेते हैं। दूध में वसा कितनी है? 7%। दूध में वसा कितने प्रतिशत है? 7%। अभी हम एक भैंस की नस्ल और पढ़ेंगे, है ना, जिसमें वसा कितनी हो जाएगी, लिखना मत आप अभी कुछ, है ना, 12 से 14% वसा पाई जाएगी उसमें। तो यानी इसमें क्या है? एवरेज है, दूध उत्पादन अच्छा है लेकिन वसा ठीक है। चलो भाई, मुर्रा भैंस समझ में आ गई? सींग कैसे होते हैं एक बार थोड़ा समझ लो। जलेबी के आकार के, घुमावदार, ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? हरियाणा के हिसार, रोहतक, है ना, और भी जिले हैं लेकिन मुख्यतः हरियाणा। और अपने राजस्थान की बात करें तो जोधपुर, जयपुर, अजमेर व कोटा संभाग में, ठीक है। और इसकी विशेषता में देखो क्या विशेषताएं हैं। सींग हो गए एक तो, जलेबी आकार के होते हैं, कलर कैसा होता है? स्या काला यानी ब्लैक डार्क, ठीक है। और दूध उत्पादन की बात करें तो कितना? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत दूध देती है। और दूध में वसा कितनी होती है? बस इतनी बातें हैं। चलो अब लिखो दूसरी नस्ल बदावरी। हाँ, लिखो इसका उत्पत्ति व वितरण। तो इसका मूल स्थान है वो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का बदावर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का बदावर क्षेत्र इसका मूल उत्पत्ति स्थान है। और वितरण में लिख लो यमुना चंबल की घाटी में बसे इटावा व ग्वालियर क्षेत्र। यमुना और चंबल की घाटी में बसे इटावा व ग्वालियर क्षेत्र, यहाँ पे इसका वितरण है, मुख्यतः यहाँ पाई जाती है। क्या हुआ? पेज खाली कैसे आ गई? गलत तो नहीं खोल दिए पीडीएफ? क्या चक्कर है? विनोद जी क्या करते हैं ऐसे? चलो कोई नहीं। हाँ, तो बदावरी कहाँ की नस्ल है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले
इसका बदावर क्षेत्र इसका मूल उत्पत्ति स्थान है, वहां से निकली और फिर अब कहाँ कहाँ इसका वितरण हो गया, यमुना चंबल की घाटी में बसे इटावा व ग्वालियर क्षेत्र। ठीक है, अब देखो इसकी विशेषताएं। विशेषताएं लिखेंगे भाई, क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं में पहला अपना वही डालो, रंग। इसका रंग कैसा होता है, तांबे जैसा होता है। तांबे जैसी लालिमा लिए हुए। रंग कैसा होता है, तांबे के जैसा होता है, यानी हल्का तांबे जैसा और लाल लाल लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। लिखो शरीर। शरीर कैसा होता है इसका, मध्यम आकार का। मध्यम आकार का। ये मोबाइल बज रहा है क्या। शरीर मध्यम आकार का, आगे से पतला व पीछे से चौड़ा होता है भाई। आगे से क्या, पतला व पीछे से चौड़ा। आगे से पतला व पीछे से चौड़ा। भैंस का मुंह यानी आगे से पतला होता है और पीछे से कैसा होता है, चौड़ा होता है। पिछला हिस्सा ज्यादा चौड़ा होता है, जबकि आगे से जैसे जैसे आगे चलेंगे तो मोटाई कम हो जाएगी। ठीक है, और देखो सींग लिखो। इसके सींग कैसे होते हैं, सींग चपटे मोटे तथा पीछे की ओर। चपटे मोटे तथा पीछे की ओर पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, पीछे की ओर मुड़कर। किसका बज रहा है मोबाइल, ये देखना बेटा किसका आ रहा है इसमें। बंद कर दे, तो इसको बंद कर दे। पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अंदर की ओर मुड़े हुए। पीछे की ओर मुड़कर ऊपर। क्या हुआ, कैसे बुला रहे हैं, ऊपर अंदर की ओर। ऊपर अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, देखो अंदर ऊपर की ओर मुड़े हुए। लिख लो, फिर इसको समझ लेना। देखो, चपटे मोटे तथा पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। पीछे जाएंगे और फिर ऐसे मुड़ेंगे, समझ रहे हो, पीछे जाएंगे और फिर ऐसे मुड़ेंगे ऊपर। इस टाइप के सींग होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये आपकी भैंस है, ठीक है, ओके, ये इसका सिर हो गया है ना, तो यहाँ से जाएंगे सींग और फिर यहाँ जाके यहाँ ऐसे मुड़ जाएंगे, पीछे जाके ऐसे, देखिए ना मुड़े हुए ऐसे, ऐसे सींग होते हैं। ठीक है, चलो चलो भाई, अब देखो अगली विशेषता इसमें।
सींग हो गए। सींग के बाद देखते हैं इसमें, हाँ शरीर भार लिखो 400 से 450 kg। नर का कितना है? 400 से 450 kg। रुको 1 मिनट, इसको बैक कर देते हैं पूरे को ही। हाँ हाँ, ये अपने को परेशान ही कर रहा है। चलो नर का शरीर भार देखो, नर का 400 से 450 किलोग्राम, ठीक है। मादा का थोड़ा सा इससे कम कर देंगे, तो मादा का कितना हो जाएगा? 350 से 400, 350 से 400 kg, ठीक है। आगे चलो, प्रथम ब्यात की उम्र, हाँ प्रथम ब्यात की उम्र, प्रथम ब्यात की उम्र, और इसकी है 54 से 48 से 54 माह, सॉरी 48 से 54 माह। कितने साल हो गए आप बढ़ाओ? कितने हो गए लगभग? 4 वर्ष। 4 से 12 चौके 48, 4 तो हो ही गई, और 6 महीने और, 4 से 4.5, ठीक है। यानी 4 से 4.5 वर्ष में पहली बार इसकी जो यानी जो कटिया होती है, जो युवा भैंस होती है, वो ब्याह जाती है। चलो अब एक नोट डालो, उपयोगिता लिख लो पहले, उपयोगिता। हाँ उपयोगिता लिखो भाई, उपयोगिता। दूध उत्पादन, पहले दूध उत्पादन। दूध उत्पादन कितना होता है? इसका होता है 900 से 1200 किलोग्राम। कितना है भाई इसका? 900 से 1200 किलोग्राम प्रति ब्यात। लीटर में लिख रखा है क्या? केजी में ही चल रहा है, बाकी सब में पीछे लीटर लिखवाया है। चलो लीटर कर लो, बाकी केजी में लिख रखा है, लीटर कर लो। वैसे दूध का माप लीटर में ही होता है, ठीक है। लीटर ज़्यादा सही रहता है केजी के मुकाबले, लीटर प्रति ब्यात, ठीक है। हाँ दूध में वसा लिखेंगे भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, दूध में वसा। दूध में वसा, और ये आपकी है 12 से 14%, जो कि सर्वाधिक है। कोष्टक में लिख लो सर्वाधिक, यानी जितनी भी भैंस की नस्लें हैं उनमें सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। हालांकि दूध कम होता है इसके, दूध तो कम होता है। जैसे हमने देखा मुर्रा का 1800 से 2500 लीटर था, इसका कितना है? 900 से 1200 लीटर, लगभग उससे आधा दूध देती है ना, आधा ही देती है। लेकिन फैट क्या है? वसा उसमें कितनी थी? 7%। इसमें कितनी है? 14% तक होती है इसमें वसा। इसलिए ये इसके दूध से घी बहुत ज़्यादा निकलता है।